जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुरीजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुरीजन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए वैदिक मैथ का सीरीज ऑलरेडी आप लोग को एडुरीजन इंडिया परिवार आप लोग के लिए स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग को एडुरीजन इंडिया के द्वारा जुड़े रहना और वैदिक मैथ का कंप्लीट क्लास करना है। वैदिक मैथ का कंप्लीट क्लास आप लोग को एडुरीजन के यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा और एडुरीजन का अपना ऐप भी है, उस ऐप को भी इंस्टॉल करके आप इस बैच को देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आप लोग के लिए फ्री हो रहा है। और मैं बता दूं वैदिक मैथ के बारे में, यानी वैदिक गणित के बारे में बता दूं कि वैदिक गणित में हम लोग कितना टोटल 16 सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक मैथ में टोटल 16 सूत्र हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एकाधिकेना पूर्वेना, निखिलम, ऊर्ध्वा, प्रवर्तिया, पंतो द्यवा, एकानियुनेवा, गुणिता। तो ये मतलब संस्कृत वर्ड है। तो ये सारा वर्ड, विलोकनम, ये सारा जो है हम लोग टोटल 16 सूत्र पढ़ेंगे वैदिक गणित में। इसको मैं, ये संस्कृत में है, मैं इसके टर्म को समझाऊंगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा आप लोग को आसान भाषाओं में। तो ये वैदिक मैथ का क्लास आप लोग को ऑलरेडी कहाँ मिल रहा है? तो एडुरीजन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा और ऐप पे भी मिलेगा। ये बैच कंप्लीट फ्री है और इस बैच से फायदा क्या होने वाला है कि अगर आपका कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है तो वो कैलकुलेशन स्पीड आपका बढ़ जाएगा। अगर कैलकुलेशन स्पीड आपका 1x है तो ये पूरा क्लास करने के बाद आपका कैलकुलेशन स्पीड 10x फास्टर हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। इससे क्या होगा, जब आप मैथ एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बना रहे होंगे तो आपके पास भरपूर टाइम होगा कि इस टाइप के कैलकुलेशन को कम टाइम में कर पाए और आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो वैदिक मैथ का क्लास आप लोग कंटिन्यू करते रहे। और ये बैच आप लोग को बिल्कुल फ्री है दोस्तों, ये बैच आपको कंप्लीटली फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री मिल रहा है आप लोग को। एडुरीजन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोग को सारा कुछ फ्री मिलने वाला है। तो आप लोग कंटिन्यू इस क्लास के साथ जुड़े रहें। तो आज हमारा लेक्चर 2 है। इससे पहले हम लोग वैदिक मैथ में पहला कॉन्सेप्ट सीखे थे, 9 के सीरीज वाला नंबर को किसी भी नंबर से गुना करने का कॉन्सेप्ट। तो आज हम शुरुआत करते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं और जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी पंक्ति के साथ आज की सेशन को शुरुआत करता हूं, एक मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करता हूं कि बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए कोई जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती है हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती है हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो दोस्तों, आप लोगों को भी कड़ी मेहनत करते रहना है, लगातार मेहनत करते रहना है। और लगातार जब मेहनत करते रहेंगे, लगातार अपने मेहनत की चोट मारते रहेंगे, तब जाके आपका मेहनत भी कामयाब होगा और आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। तो हमारे साथ, हमारे इस मुहिम के साथ, हमारे इस चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और अपने तैयारी को नया आयाम दें। और मैं बता दूं कि एडुरीजन इंडिया आपके कम एजुकेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आ गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब यहाँ आपको हर एक टाइप की एजुकेशन का सुविधा आप लोग को मिल रही है। चाहे आप एकेडमिक हो तो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे सारा कुछ बैच, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो भी मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग को मिलने वाला है। और जैसा कि मैं बता दूं कि अगर बीपीएससी की कोई तैयारी करते हैं तो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बैच एडुरीजन इंडिया ने लॉन्च कर दिया है। तो वहां भी आप लोग को बीपीएससी 71st का जो एग्जाम होने वाला है 13 सितंबर को, उसके लिए भी बैच आप लोग को ऑलरेडी मिल चुका है। तो आपके कोई मित्र, आपके कोई भाई, आपके कोई चाहने वाले, आपके कोई जानकार हैं जो बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस एडुरीजन इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो स्ट्रगल है ना, ये जो स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, इस स्ट्रगल के पीरियड को, ये जो स्ट्रगल का समय है, इसको हमेशा सीक्रेट रखें, किसी को नहीं बताएं। आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, आप जो तैयारी कर रहे हैं, तो एकदम बिल्कुल खामोशी के साथ करें, किसी को नहीं बताएं। तब तक ये अपने स्ट्रगल को सीक्रेट रखे, गुप्त रखे, तब तक, जब तक कि आप सफल नहीं हो जाए। क्योंकि एक बार जब सफल हो जाएंगे तो आपका ये संघर्ष, जो संघर्ष चल रहा है, आपका जो स्ट्रगल चल रहा है, ये सीक्रेट यानी गुप्त नहीं रहेगा, ये अपने आप में एक बड़ा खबर बन जाएगा। तो हमेशा के लिए हमारे जो महान राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम,
एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने कहा, क्या बोला कि अपने संघर्ष के समय को क्या करना है, आपको हमेशा क्या करना है, इसको सीक्रेट रखना है, यानी गुप्त रखना है। कब तक गुप्त रखना है? तब तक कि जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाए, आप सफल नहीं हो जाए। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें और किसी के साथ शेयर नहीं करें। बिल्कुल मतलब होता ना कि बिल्कुल किसी को पता भी नहीं चले कि आप क्या कर रहे हैं, और जिस रोज आपको सफल हो जाएंगे तो ऑलरेडी लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, वैदिक मैथ के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, और प्रीवियस क्लास में हम जो थोड़ा बहुत पढ़े थे उसको भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे 9 के सीरीज का मल्टीप्लीकेशन पढ़े थे। प्रीवियस क्लास में हम लोग 9 के सीरीज का मल्टीप्लीकेशन देख चुके थे, 9 के सीरीज में। यहां पे देखे थे हम लोग टाइप 1 था हमारा, ये टाइप 2 था हमारा, और ये टाइप 3 था। तो हम लोग देखे थे जब सेम डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 9 के सीरीज में होगा तो कैसे करेंगे। तो सेम डिजिट का होगा तो हम लोग क्या देखे थे, तो हम लोग वैदिक गणित में क्या देखे थे, हम लोग देखे थे एक बेस और कॉम्प्लीमेंट। इसका बेस क्या है, 1000 लेंगे, 1000 लेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से ये जो नंबर है सेम डिजिट अगर होगा तो 987 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 986, और इसका 987 का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, और यानी जितना स्टार्टिंग वाला इधर से घटाएंगे, यानी हम लोग किधर से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, राइट हैंड साइड नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। यहाँ ऑल फ्रॉम 9 कहने का मतलब यहाँ स्टार्टिंग 9 से, इधर से जो लेफ्ट हैंड साइड से जो शुरू हो रहा है इधर से हम लोग शुरू करेंगे, यानी 9 में 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, 9 में से 8 घटाएंगे 1, और लास्ट संख्या क्या है 7 है, 7 में 10 से घटाएंगे तो 10 में से 7 गया तो 3। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालना, यानी ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसी तरह ये हमारा टाइप 2 है, इसमें क्या है, यहां देखिए, यहां 3 डिजिट का नंबर है और यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है। जब डिजिट सेम नहीं हो तो हम क्या करेंगे, डिजिट को सेम करेंगे। डिजिट को सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसे भी 3 डिजिट का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसे यहाँ पे 0 लगा देंगे, ये भी 3 डिजिट का हो गया। 0 लगाते ही इसके बाद हम इसमें से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 067, और यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है ना, 9 का सीरीज 3 डिजिट पे है तो कॉम्प्लीमेंट भी 3 डिजिट पे ही लगेगा। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो स्टार्टिंग 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 6 गया तो 3, 10 में से 8 गया तो 2। ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 डिजिट का सीरीज है 9 के लिए, और यहाँ पे 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट का नंबर है। यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ भी मैं बताया आपको, यहाँ 2 डिजिट है तो 2 डिजिट को सेपरेट कर लीजिए, 2 डिजिट को सेपरेट कर लीजिए, और जो बाकी डिजिट का नंबर, बाकी नंबर बचा ये 25, 25 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 होगा, और ये पूरे नंबर में से 26 घटा दीजिए, 2583 में से 26 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आप बताइए, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 25, 2557 हो गया। और कॉम्प्लीमेंट सिर्फ आपको इस नंबर पे लगाना है। कॉम्प्लीमेंट किस पे लगेगा, सिर्फ 2 डिजिट पे लगेगा, क्योंकि इधर भी 2 डिजिट, इधर भी 2 डिजिट ही कॉम्प्लीमेंट लगेगा। और कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो यानी 9 में से 8 गया तो 1, 10 में से 3 गया तो 7, और आंसर आ चुका है। तो ये हमारा प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, इसको फिर से हम रिवाइज कर दिए। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है मल्टीप्लिकेशन विथ 11, यानी 11 के साथ गुना करना। 11 के साथ गुना करेंगे हम क्या करेंगे, 11 के साथ गुना। ग्यारह के साथ क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, 11 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, अब सीखते हैं कि 11 से गुना कैसे करते हैं। तो देखिए हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझेंगे,
वैदिक गणित में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसको एक एक करके सीखेंगे, धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे। देखिए 11 से गुना के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। एक मिनट वेट कीजिएगा। हाँ, चलिए हम लोग देखते हैं 11 से मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। जैसे कोई सपोज नंबर ले लीजिए, हम यहाँ पे ले लिए 121 गुना 11, कैसे करना होगा, कैसे करेंगे इसे, तो हम बताते हैं। यहां देखिए कितने दो डिजिट हैं, ये 11, ये जो 1 1 का सीरीज है कितने डिजिट में, दो डिजिट में है। कितने में, दो डिजिट में है, दो डिजिट में है, ठीक है, दो अंकों में है। तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है अगर यहाँ पे दो डिजिट में हो 1 1, तो आपको क्या करना है, इस नंबर के आगे और पीछे एक एक जीरो लगा देना है, एक एक जीरो लगा देना है। दो डिजिट है ना यहाँ पे, 11 कितने में, दो डिजिट में है, दो डिजिट में है, तो इस नंबर के आगे और पीछे एक एक जीरो लगाना, एक कम, दो डिजिट है तो एक कम, एक जीरो लगा देना, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको, क्या करना है, दो डिजिट में 1 1 है ना, तो यहाँ पे जो आगे नंबर जिसमें गुना करना है उसके आगे भी एक जीरो लगा देंगे और पीछे भी एक जीरो लगा देंगे। और जैसे कि यहाँ पे दो डिजिट में है तो दो दो डिजिट का जोड़ कर देना है, दो दो डिजिट का जोड़ कर देना है, दो दो डिजिट का जोड़ कर देना आपको। तो एक में जीरो जोड़ेंगे तो एक, एक में जीरो जोड़ेंगे तो एक, फिर दो में एक जोड़ेंगे तो तीन, फिर एक में दो जोड़ेंगे तो तीन, फिर जीरो में से एक जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये एक हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर कितना आया, 1331, 1331। तो हमें आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह हम लोग इसे करेंगे, ठीक है। जैसे कोई और भी नंबर लेते हैं हम लोग, जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 23 गुना 11। तो यहाँ पे ध्यान देना आपको, कितने अंक का है, ये दो अंकों का है, ये संख्या कितने अंकों का, दो अंकों का, ये 11। देखिए ये किसके साथ अप्लाई होगा वो आगे हम बताएंगे कि कैसे, जिसका वैसा नंबर जिसका पहला डिजिट 1 हो उसमें ये लॉजिक लगेगा, ठीक है। दो थ्री मतलब 23 में गुना करेंगे 11 से, तो यहाँ दो डिजिट का है, तो ये जो नंबर है इसके आगे एक जीरो और पीछे एक जीरो लगा देंगे, ठीक है, आगे और पीछे एक जीरो लगा दिए। अब जैसा कि यहाँ दो डिजिट है, यहाँ पे दो डिजिट है ना 1 1, इसलिए दो दो डिजिट को जोड़ेंगे, दो दो डिजिट को जोड़ेंगे, दो दो डिजिट को जोड़ेंगे। तीन में जीरो जोड़ेंगे तो तीन, दो में तीन जोड़ेंगे तो पांच, दो में तीन जोड़ेंगे तो पांच, जीरो में दो जोड़ेंगे तो दो। तो ये हमारा आंसर 253 आ गया। क्या आ गया, 253 हमारा आंसर इसका आ गया, 253 आंसर आ गया। तो ये देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसान है, बहुत ही, बस आपको ध्यान देना है ये कितने डिजिट का है, जो ये जितने डिजिट का है उससे एक हम आगे जीरो लगाएंगे और पीछे जीरो लगाएंगे, और जितना डिजिट का है उतने उतने डिजिट को जोड़ते जाएंगे, उतने उतने डिजिट को जोड़ते जाएंगे। जैसे कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका और भी प्रैक्टिस हो, तो हम लोग और भी लेते हैं। जैसे एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, 1 2 3 2 5 गुना 11। आप इतना बड़ा नंबर ले लिए, कैसे करेंगे, तो देखिए वैदिक मैथ में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको याद होने वाला है। तो जैसे ही मैं ये सारा कॉन्सेप्ट बता दूं तो आपको कम से कम 10 कैलकुलेशन ऐसा कर लेना ताकि हमको आपको हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट याद हो जाए, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे दो डिजिट है, यहाँ पे क्या है, दो डिजिट है, दो डिजिट है तो एक जीरो आगे लगाएंगे और एक डिजिट, एक जीरो पीछे लगाएंगे। और क्या करना है, जैसा कि यहाँ पे दो डिजिट में है तो दो दो जोड़ देंगे, अब जोड़ते जाइए। पांच में जीरो जोड़ेंगे तो पांच,
5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। और ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना भी बड़ा नंबर हो आप आसानी से कर पाएंगे। बड़ा सा बड़ा नंबर कोई हो आप 11 का मल्टीप्लीकेशन आसानी से कर पाएंगे, कोई भी नंबर हो। बशर्ते आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान देना है इधर वाला नंबर को, ये 11 को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए और भी कुछ देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, आप लोग इसे करके देखिए। जैसे मैं दिया 1 3 2 3 2 2 4 5 गुना 11। आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार सॉल्व कीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। इतना बड़ा नंबर का कैलकुलेशन आप करके देखिए कितने जल्दी कर पाते हैं। आप इसे कैलकुलेटर से करके देखिए और आप अपने से करके देखिए कौन फास्ट कर पाते हैं, आप खुद से फास्ट कर पाते हैं या कैलकुलेटर। तो मैं आशा करता हूं, मेरा ऐसा विश्वास है कि आप खुद से कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट इसको कर पाएंगे। देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे 2 डिजिट है तो 1 0 आगे 1 0 पीछे इस नंबर की करना है। इस नंबर के आगे 1 0 देना है तो आगे 1 0 दे दिए, 1 3 2 3 2 2 4 5 और 1 0 पीछे लगा दिए। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट को जोड़ना है। इसे आप अभी हम लोग एक एक करके कर रहे हैं, ये धीरे धीरे आपका फास्ट हो जाएगा जब प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ऐसे नहीं करना पड़ेगा आपको, एक एक करके डायरेक्ट करते जाएंगे। जैसे इसको करना होगा तो क्या करेंगे आप, ऐसे इसको गुना, इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पे 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। ये आपका आंसर आ चुका है। आप देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से हम लोग इसको कर पा रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, आप इसे करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा, ये आसानी से आप लोग को हो जाएगा। मैं इसकी प्रैक्टिस सीट भी आप लोग को दे दूंगा, जो कल वाला था, कल वाला जो 9 का सीरीज दिया था उस पर भी कुछ क्वेश्चन मैं दे दूंगा, और आज वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए भी मैं प्रैक्टिस आपको सीट दे दूंगा। और ये सारा कुछ सीट आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का भी नाम है एडू रीजन इंडिया। एडू रीजन इंडिया के टेलीग्राम चैनल पे ही आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ये सारे वीडियो का भी लिंक आप लोग को वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको ये परमानेंट याद होगा। 10 से 20 क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा, जिसका आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसानी से क्या होगा, याद हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है। जब 2 डिजिट को जोड़ते हैं हम यहाँ पे, तो वो डिजिट जोड़ने के बाद वो डबल डिजिट में वो संख्या आ जाती है। तो फिर क्या करते हैं, तो फिर इसे हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। और वैदिक मैथ में कैसे बैलेंस किया जाता है वो भी हम सीखते हैं इसे। चलिए हम सीखते हैं इसे। तो यहाँ आई होप, मुझे आशा है कि यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा 11 का। अब हम देखते हैं बैलेंस करना। हम लोग समझेंगे बैलेंस कैसे किया जाता है, वैदिक मैथ में बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को समझना है। जैसे कोई नंबर लिया मैं 4 7 8 गुना 11, जैसे इसे गुना करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब देखिए इसे बैलेंस करना होगा वैदिक मैथ में। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे 2 डिजिट का है तो एक एक जीरो आगे 1 0 पीछे कर देंगे, जैसा करते आए थे अभी तक। ठीक है, अब 2 डिजिट जोड़ते जाएंगे। कैसे जोड़ेंगे, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, ठीक है, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15। तो यहाँ पे जैसे ही डबल डिजिट में आया तो एक लाइन खींच दीजिए, आप एक लाइन लंबी सी दे दीजिए और आगे बढ़िए। 7 में 8 जोड़े तो 15 हो गया, फिर 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 हो गया, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो गया। अब देखिए हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ देखिए एक अंक का है तो इसे ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे में 0 होता है, तो इसे जोड़े या ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हम यहां से शुरू करेंगे जहां डबल डिजिट में हो, तो यहाँ पे 8 का 8 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 15 है ना, 15 का 5 यहाँ रह जाएगा और ये 1 आगे बढ़ जाएगा। ये 1 ऐसे जैसे बढ़ेगा, 11 में 1 जोड़ेगा तो 12 हो जाएगा, 12 का 2 रह जाएगा, इसका फिर 1 आगे बढ़ जाएगा, फिर इसमें 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ा तो 6 हो गया, 6 हो गया। अब ये 1 का 1 ही रह जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 162 162 तो आप देख पाने की किस तरह हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का तरीका क्या है, तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, वैदिक मैथ में बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, बैलेंस करेंगे। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, वैदिक मैथ में इसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस करने का और भी तरीका मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, जैसे कैसे वैदिक मैथ में बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना हम बताते हैं, बैलेंस करना आप लोग को सीखना है। बैलेंस करना जैसे एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे मैं लिया 13 14 और यहाँ पे ले लिया मैं 12 ले लिया। कैसे बैलेंस करेंगे, इसे बैलेंस करने के लिए क्या, 2 का 2 यहाँ पे लिख देंगे, इसका 1 आगे बढ़ जाएगा, इसका 1 आगे बढ़ गया तो 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, 15 का 5 लिख देंगे और इसका 1 आगे बढ़ जाएगा, फिर इसका 1 इसमें जोड़ेगा तो 13 में 1 जोड़ेगा तो 14, 14 का 4 लिख देंगे, फिर इसका 1 आगे बढ़ जाएगा, तो इसका 1 आगे बढ़ गया तो 2 में 1 जोड़े तो 3 हो गया, तो ये हमारा बैलेंस हुआ। इसे बोलते हैं बैलेंस फॉर्म। ऐसे बैलेंस करना है। ठीक है, तो वैदिक मैथ में कैसे बैलेंस करते हैं ये आप लोग को समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल एक और मल्टीप्लीकेशन देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा, जिससे आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और भी कुछ। एक मिनट, यहीं पे इसे इरेज करके हम लोग देखते हैं। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया 2 8 7 9 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, ये बैलेंस करके ही होगा, आप लोग इसे कीजिए। तो क्या करना होगा, 2 डिजिट में है तो एक 0 आगे लगाएंगे और एक 0 पीछे लगाएंगे और 2 डिजिट को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 2 डिजिट को जोड़ेंगे, यहाँ इसको इससे जोड़ेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इससे, ऐसे से जोड़ते हैं। मतलब 2 डिजिट को जोड़ना है आपको, ध्यान देना, 2 डिजिट को जोड़ना है। स्टार्टिंग का डिजिट ये है, फिर दूसरा ये है, तो ये दोनों को जोड़ दिए, फिर उसके बाद ये है तो ये दोनों को जोड़ दिए। पहले 0 और 9 को जोड़े, फिर 9 और 7 को जोड़े, फिर 7 और 8 को जोड़े, फिर 8 और 2 को जोड़े, फिर 2 और 0 को जोड़े, ऐसे जोड़ते जाना। ठीक है, तो एक एक करके पीछे से जोड़ते जाएंगे। ठीक है, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं। 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 हो गया, तो जैसे डबल डिजिट में आया तो आप क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। ये अभी मैं बता रहा हूं, आगे आपको ऐसे लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। 8 में 7 जोड़े तो 15 हो गया, 8 में 2 जोड़े तो 10 हो गया, 0 में 2 जोड़े तो 2 हो गया। ठीक है, सिंगल डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसे बैलेंस करना है। 9 तो 9 ही हो गया क्योंकि सिंगल डिजिट में है, 6 का 6 लिख देंगे, इसका 1 आगे बढ़ जाएगा, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर इसका 15 में 1 जोड़ेंगे तो 6 यानी 16 हो गया, 16 का 1 आगे बढ़ गया, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो गया, 11 का 1 यहाँ पे हो गया और 1 आगे बढ़ गया, फिर यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो आई ये देखिए आपका आंसर क्या आ गया, 31669, 31669। आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो इसे करके देखिए, आप देखिए क्या यही आंसर आ रहा है, तो आप इसे करके देख सकते हैं। इसे आप करके देख सकते हैं कि क्या आंसर आपका यही आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका बैलेंस करना। आई होप आप बैलेंस करना सीख गए होंगे। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप बताइए, हमें ये करके बताइए। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप इसे करके बताइए। 3 7 5 8 7 गुना 11, आप करके इसके बताइए, इसे सॉल्व कीजिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसे सॉल्व करके बताइए।
तो आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको बनाए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 2 डिजिट है तो एक जीरो आगे एक जीरो पीछे लगाना है, एक जीरो आगे एक जीरो पीछे। मैं बहुत सारा प्रैक्टिस करा रहा हूं इसलिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपको याद हो जाए। 7 में जीरो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 में जीरो जोड़ेंगे तो 7 होगा। 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 होगा। 5 में 8 जोड़ेंगे 13 होगा। 7 में 5 जोड़ेंगे 12 होगा। 3 में 7 जोड़ेंगे 10 होगा। 0 में 3 जोड़ेंगे 3 होगा। अब यहाँ पे बैलेंस करना तो 7 का 7, 5 का 5, एक कैरी इधर हो गया, 14 का 4, यहाँ पे 13 का 3, फिर यहाँ पे एक चल जाएगा, 11 का 1, फिर 21 का 4। तो ये देखिए आप लोग कर पाए होंगे आसानी से। तो ये था आपको बैलेंस करना। वैदिक मैथ में अगर 11 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या कोई भी, तो बैलेंस कैसे करना है वैदिक मैथ में, कैसे बैलेंस, बैलेंस कब किया जाता है, जब नंबर डबल डिजिट में आ जाए या ट्रिपल डिजिट में आ जाए। जब सिंगल डिजिट में होगा तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये हमारा था टाइप 1। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे ये टाइप 1 ही चल रहा था हमारा। टाइप 1 के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे हम लोग। ठीक है, अभी तक हमारा क्या था, टाइप 1 था ये। अब आगे हम लोग चलते हैं टाइप 2 पे। अब देखिए, अब हमारा होगा टाइप 2, जिसमें मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा 1 1 की सीरीज में 111 से। जैसे कोई नंबर है 123 गुना 111 कर दिया जाए, 123 में 111 से गुना किया जाए तो क्या होगा। तो यहां पे देखिए कुछ नहीं करना, सेम वही कॉन्सेप्ट को दोहराना है। यहां पे देखिए कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। ये कितना डिजिट है, 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों के सीरीज में 1 1 है। 3 अंकों के सीरीज में 1 1 है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, संख्या के आगे 2 डिजिट, मतलब 3 अंकों की है तो यहाँ उससे एक अंक कम, यानी 2 डिजिट, 2 जीरो आगे देना, 2 जीरो पीछे लगाना है। तो संख्या के आगे 2 जीरो और पीछे 2 जीरो। जिस संख्या में गुना करना है 111 को, क्योंकि यहाँ पे 111 3 अंकों में था, तो जीरो कितना देना है, 2 अंकों, एक कम करके। ठीक है, तो आगे 2 जीरो दिए, पीछे भी 2 जीरो दिए। और जैसा कि यहाँ पे 3 अंकों में है, 3 अंकों की है ना, तो 3 अंकों को जोड़ना है। स्टार्टिंग से 3 अंकों को जोड़ना है। ये एक साथ, ठीक है, फिर ये एक साथ, फिर ये एक साथ, फिर ये एक साथ, फिर ये और ये एक साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे देखिए, आप 3 अंकों को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, 0 0 3, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 3 3, 3 हो गया। अब यहां से फिर आइए, 0 3 2 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 2 5, फिर यहां से 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 3 वाला हो गया। अब यहां जाइए 2 से, 2 1 3, 3 प्लस 0 3, फिर यहां से 1 प्लस 0 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर ये आ गया 13653। ठीक है, आप लोग इसे करके देखिए, आप लोग इसे कैलकुलेटर से भी करके देखिए, क्या यही आंसर आ रहा है, क्या कैलकुलेटर से करने पे भी यही आंसर आ रहा है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। और भी देखते हैं हम लोग, 111 वाला, सॉरी 111 वाला। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझते हैं। चलिए अब देखते हैं एक नंबर, जैसे हम दे दिए 3 4 1 1, ये दे दिए। तो क्या करना है, 3 अंक है तो 2 डिजिट, 2 जीरो आगे 2 जीरो पीछे लगाना है। और जैसा कि 3 अंकों में, तो 3 अंकों को जोड़ते जाना है। तो देखिए कैसे 3 अंक, यहां से स्टार्ट करेंगे 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक जोड़ दिए, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 1 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब फिर यहां से शुरू करेंगे, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 4 1 प्लस 4 5 हो गया। फिर यहां से 1 1 4 3 1 4 5 5 3 8, फिर 4 3 7 और 0 7, फिर 3 0 0 3,
ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप देख पा रहे कि कितने आसानी से हम कर पा रहे हैं। और इसमें भी बैलेंस हम लोग कर सकते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे आगे हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन से। कुछ क्वेश्चन और भी कीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अभी, आप उसे करके बताइए। जैसे ये बड़ा सा नंबर है, आपको करके दिखाना है। ये बड़ा सा नंबर है, आपको करके इसे करना है। कैसे करेंगे? हो सकता है इसमें बैलेंसिंग आ जाए, तो आपको बैलेंसिंग भी करना मैं बताऊंगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग करके। तो इसे आप लोग करके देखिए, जो बैलेंसिंग का सिस्टम बताया था वही सेम लगने वाला है। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको बनाने की कोशिश जरूर करें। देखिए अभी लाइव जब आप इस वीडियो को जब देख रहे हो उस समय कर रहे होंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा चीजें। ठीक है, और परमानेंट याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। 3 डिजिट है तो 2 डिजिट, 2 जीरो आगे और 2 जीरो पीछे लगा देंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल है। और 3 डिजिट है तो 3 डिजिट को जोड़ते जाएंगे पीछे से। 0 0 0 0 0 9, तो 9 हो गया। ठीक है, जोड़ दिए। तो अब यहां से 0 9 0 9 9 9 प्लस 2 11। 11 का क्या कर देंगे, जैसे 11 आया तो 11 लिख देंगे एक लाइन देके 11। ठीक है, इसको बैलेंस आगे करेंगे हम लोग। फिर यहाँ से 0 वाला हो गया। अब यहाँ पे 9 2 11 11 और 3 14, इसको भी लिख दीजिए। फिर 2 3 5 5 5 10, 10 का यहाँ लिख दीजिए। फिर यहाँ से आ जाइए 3 वाला, 3 और 5 कितना, 8 8 3 11। ठीक है, फिर यहाँ से 5 3 8 8 प्लस 0 8। फिर 3 प्लस 0 3 3 प्लस 0 3 हो गया। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, तो 9 का ये सिंगल डिजिट में तो ऐसे ही लिख देते हैं। 11 का 1 दे दिया और इसका 1 आगे कैरी चला गया, आगे चला गया। तो 14 में एक जोड़ेंगे तो 15, 15 का 5 लिख देंगे और कैरी इसका 1 आगे चला जाएगा। 10 में एक जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1 लिख दिए यहाँ पे। फिर ये एक यहाँ पे चला गया। 11 में एक जोड़ेंगे तो 12, 12 का 2 लिख दिए और इसका 1 आगे चला गया। 8 में एक जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9। फिर 9 हो गया और यहाँ पे 3 का 3 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया 3921519। 3921519 ये आपको बैलेंस करने के बाद आ गया। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। इसको आप लोग करके देखिए, इसको आप करके देखिए कैलकुलेटर पे, क्या यही आ रहा है, क्या यही आ रहा है? आप करके देखिए इसे। 3921519 यही आएगा आपका। इसको करके देखिए आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं ताकि आप लोग को इस पे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे ऐसे सीट दे दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाए। तो बहुत आसानी से आप लोग को कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसी समय इस पे फोकस करें ताकि आपको हमें समझ में आए अच्छे से। दूसरा एक क्वेश्चन दे रहे हैं बैलेंसिंग वाला। बड़ा से बड़ा नंबर ले लेते हैं हम लोग, कोई भी नंबर ले सकते हैं। 7 8 5 9 4 3 6 7 गुना 11 11, कुछ भी नंबर, यहाँ पे 11 का कुछ भी ले सकते हैं। बस वही सिस्टम याद रखना, जितना यहाँ पे 1 होगा उससे उससे एक कम दोनों साइड 0 लगा देंगे और जितना डिजिट है उतने उतने डिजिट को जोड़ते जाएंगे, बस और कुछ नहीं करना है। हालांकि आप कितने भी नंबर को कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं 7 8 5 3 गुना 1 1 1, ये 4 डिजिट वाला भी कर सकते हैं। 4 डिजिट करेंगे तो क्या करेंगे, इसके इसके 4 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 3 डिजिट 3 जीरो आगे लगाएंगे और 3 जीरो पीछे लगाएंगे। और 4 डिजिट में है तो 4 4 अंकों को जोड़ते जाएंगे, 4 4 अंकों को जोड़ते जाएंगे, वो भी हो सकता है। लेकिन आपके एग्जाम में जनरली 11 और 1 111 का ही मल्टीप्लिकेशन आता है, तो आप करेंगे इसको। हालांकि ये भी आप कर सकते हैं, आसान है, बहुत आसान है। यहाँ से जोड़ते जाइए 3 3 अंकों, 4 4 अंकों सॉरी, तो 0 0 0 3, 3 का 3 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 हो गया। फिर यहाँ से 0 0 3 5 8 हो गया। फिर देखिए 0 3 3 सॉरी 4 4 अंकों को जोड़ना है। यहाँ पे 0 0 3 और 5 8 हो गया। अब यहाँ से शुरू कीजिए 0 3 3 3 5 8 8 8 8 8 16 हो गया। 16 का ऐसे देखने के बैलेंस करेंगे आगे। ठीक है, ये वाला खत्म हो गया ना।
देखिए ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। यहां से हम लोग यहां तक आ चुके थे, 3 8, हाँ यहाँ तक आ चुके हैं। ये खत्म हो गया। अब 3 से शुरू करते हैं। 3 5 8 8 8 16 16 और 7 16 और 7 23 23 23 आगे बैलेंस करेंगे, है ना। तो ये हमारा कौन सा खत्म हो गया, ये हमारा 5 वाला खत्म हो गया, सॉरी 3 5 8 8, हाँ 3 वाला खत्म हो गया। अब 5 वाला करते हैं। 5 8 13 13 7 20 20 प्लस 0 20, ठीक है। 5 वाला हो गया हमारा, 13 20 हो गया। अब 8 से 8 7 15 15 प्लस 0 तो 15 ही होगा। आगे देखते हैं। फिर ये 8 वाला खत्म हो गया, 7 से करेंगे तो 7 ही आएगा आगे। अब इसे बैलेंस कीजिए, अब इसे आप बैलेंस कीजिए। यहां तक तो हमारा 3 आया 8 आया, तो ये तो ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, 3 8 तो ठीक है, सिंगल डिजिट में आया था। 16 का 6 लिख देंगे और कैरी 1 जो है ये आगे बढ़ जाएगा। तो 23 में एक जोड़ेंगे 24 का 4 लिख देंगे और इसका 2 आगे बढ़ जाएगा। 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 का 2 आगे लिख देंगे, फिर इसका 2 आगे बढ़ जाएगा। 2 आगे बढ़ेगा तो 15 में 2 जोड़ेंगे 17 होगा, 70 का 7 लिख देंगे, एक आगे बढ़ जाएगा। एक यहाँ पे 7 में एक जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी बन सकता है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई भी बन सकता है, तो इस टाइप के भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप लोग के लिए फिलहाल मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ यही वाला पूछा जाएगा आपसे, ये वाला या तो 11 का पूछेगा या तो 111 का पूछेगा। तो आप इसे करिए, एक बार करके देखिए इसे। इसे कैसे करना होगा, सिंपल है, 3 डिजिट है, 2 डिजिट 2 जीरो आगे लगाना, सॉरी 2 डिजिट 2 जीरो आगे लगाना है। कुछ नहीं करना है, जोड़ना है, बस सिंपल है। 3 डिजिट जोड़ते जाइए पीछे से। यहाँ 7 हो जाएगा, ये खत्म। फिर उसके बाद ये इसको शुरू कीजिए, 0 7 6, ये 13 हो जाएगा, 13 का दे दीजिए, ये खत्म। फिर यहाँ से लीजिए 7 6 13 13 3 13 3 16, ये खत्म हो गया। फिर 6 3 9 9 4 9 4 कितना होगा 13, ये भी खत्म हो गया। फिर आप इसको लीजिए 3 4 7 7 9 16, फिर ये भी खत्म हो गया। अब 4 9 13 13 5 18 13 5 18, फिर ये भी खत्म हो गया। अब 9 4 15 9 सॉरी 9 5 14 14 8 22 22 का 2 लिख 22 लिख दिया, ठीक है। ये 9 भी खत्म हो गया। अब 5 8 13 13 7 20, तो 5 भी खत्म हो गया। 8 7 15 और 0 15 और 0 15, ठीक है। फिर ये भी खत्म हो गया। 7 0 0 करेंगे तो 7 ही हो जाएगा। अब इसे बैलेंस करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल बैलेंस करना है। अब बैलेंस करते जाइए इसको। बैलेंस करने के बाद क्या आएगा, मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। हम इसको बैलेंस करते हैं तो 7 का 7 लिख दिए, यहाँ पे देखिए 13 का 3 लिख दिए, इसमें से एक इधर चलेगा, 16 में एक जोड़ेगा 17 का 7, इसका 1 यहाँ पे आ जाएगा। 13 में एक जोड़ेंगे 14 14 का 4, इसका 1 यहाँ पे आ जाएगा। 16 का 1 जोड़ेंगे 17, फिर ये इसका 1 आगे आ जाएगा। 18 में एक जोड़ेंगे तो 19, फिर इसका 1 यहाँ पे आ जाएगा। 22 में एक जोड़ेंगे तो 23 23 का 3 यहाँ आ जाएगा, 2 आगे बढ़ जाएगा। 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, फिर इसका 2 आगे बढ़ जाएगा। 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, इसका 1 आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका आंसर इसका आ गया है। इसका आंसर 8723974737 हो गया, ठीक है। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन आप लोग आसानी से कर पाएंगे, आसानी से आप लोग इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कैलकुलेशन इसका करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। आप लोग को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग क्या सीखे, अभी हम लोग जो सीखे उसे हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि क्या सीखे हम लोग। अभी तक अगर आप नहीं समझे हैं तो इसको रिपीट करते हैं। अभी तक हम लोग क्या देखें, पहला देखा हमने, जैसे मान लीजिए 121 गुना 11, फिर 121 गुना 111, फिर 121 गुना, ये भी कर सकते हैं 121 गुना 5 टाइम्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है, जितना 1 यहाँ उतना एक कम, उससे एक कम 0 आगे और एक कम 0
पीछे उतना ही लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है 11 का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 1 2 1 0 एक लगा देंगे। ठीक है, और इसको एक एक 2 डिजिट को जोड़ते जाएंगे, 2 डिजिट को जोड़ते जाएंगे। ठीक है, 2 डिजिट को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, ठीक है, और 2 में वो जोड़ेंगे तो 3, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, ये हो गया। फिर इसी तरह यहाँ पे 3 डिजिट है तो 2 डिजिट 2 जीरो आगे लगाना है, 2 जीरो आगे लगाना है। अब 3 डिजिट को जोड़ते जाएंगे तो इधर से जोड़ते जाइए, 0 0 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 0 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 ये 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 ये हो जाएगा, तो यानी 1 3 4 3 1 हो गया। ठीक है, इसी तरह ये भी कर सकते हैं। हालांकि आप लोग को यही पूछा जाएगा 11 आपके जो एग्जाम में आप प्रिपेयर होते हैं तो उसमें इसी का 11 का और 1 1 1 का ही मल्टीप्लिकेशन पूछा जाता है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट और कहाँ लग सकते हैं। तो वैदिक मैथ में ये जो है एक एक करके हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और ये तो है बेसिक, कोई एक स्पेशल नंबर है जिसका स्पेशल कंडीशन को फॉलो करता है। आगे धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, उसे आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसके लिए जो है कोई ज्यादा ऐसा बेसिक रूल नहीं है, सब जगह अप्लाई होने वाला, तो वो भी हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये जो रूल है, ये रूल और कहाँ अप्लाई हो सकता है। ये रूल अप्लाई हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये ही रूल सेम रूल अप्लाई होगा किस पे, 12 में, 13 में, 14 में और सो ऑन 19 तक, या 112 में, 113 में, 114 में, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे, यानी वैसा डिजिट जिसका पहला वैसा नंबर जिसका पहला डिजिट 1 हो, तो यही रूल अप्लाई होने वाला है। कैसे, जैसे मान लीजिए, कैसे अप्लाई होगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिया, सिंपल एक देखते हैं एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल एक देखते हैं, जैसे 28 गुना 12 दिए, सिंपल दिए। ठीक है, छोटा सा और भी जिसमें बैलेंस आ जाएगा, मैं छोटा सा ही लेता हूँ, एक सिंपल लेता हूँ। चलिए इसको हम लोग सिंपल लेते हैं। जैसे दिया 22 गुना 12, इसे करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कितना है, 2 डिजिट में है, यहाँ क्या है, 2 डिजिट में है, तो आपको क्या करना है, एक जीरो आगे, उससे एक कम जीरो, 2 डिजिट का है ना, तो यहाँ पे एक जीरो आगे लिखना है और एक जीरो इस नंबर के पीछे लिख देना है। ठीक है, सिर्फ यही करना है। और अब क्या करना था, 2 डिजिट में था तो एक एक जोड़ते थे, मतलब 2 डिजिट को जोड़ते थे। यहाँ पे 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट को जोड़ते थे, लेकिन कब, जब ये 11 था तब। लेकिन यहाँ पे 12 हो गया, 12 हो गया तो हमें क्या करना है, हमें जो यहाँ जो डिजिट है, एक डिजिट को यहाँ जो पहला डिजिट है इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे और आगे जोड़ते जाएंगे। 2 से गुना किए तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, और इसमें एक जीरो जोड़ दिए तो 4 हो गया, तो आगे के इसका क्या हो गया, 4। फिर इसी तरह इसमें भी 2 जोड़ेंगे, 2 गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 प्लस 2 6 हो गया। ठीक है, इसी तरह फिर यहाँ भी 2 से गुना करेंगे तो जीरो में 2 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से हम लोग ये इस पे भी अप्लाई हो रहा है, किसके साथ, 12 के साथ भी। आप लोग करके देखिए, इसे आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये था हमारा 12 पे भी अप्लाई होगा, इसी तरह 13 पे भी अप्लाई होगा। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से गुना करते जाएंगे, यहाँ पे 3 से गुना करते जाएंगे। ठीक है, और आगे जोड़ते जाएंगे। आप लोग को नहीं समझ आया होगा तो फिर से एक बार समझिए इसको, और समझाते हैं आसानी से, इसे और भी समझिए आप। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 23 गुना 12, ये करना है, 2 डिजिट में है तो उससे एक कम जीरो आगे, एक कम जीरो पीछे, तो 2 डिजिट है तो एक जीरो आगे देंगे और एक जीरो पीछे लगा देंगे, और 2 अंक है, यहाँ पे 12 है, तो 12 है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ जो पहला नंबर है इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे और इसको आगे जोड़ देंगे। 3 दूनी 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह 2 में क्या करेंगे,
2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। इसी तरह दो दो अंक को जोड़ते जाना, गुना 2 गुना करके 2 डिजिट को जोड़ते जाना है, 2 गुना करके 2 डिजिट को जोड़ते जाना, यही करना है। फिर इसी में 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप बड़ा सा नंबर कोई लिख के देखिए, मैं बड़ा सा नंबर लेता हूं। चलिए बड़ा सा नंबर लेते हैं, बड़ा सा नंबर लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 2 3 4 5 गुना 12, 5 में से आप छोटा ले लीजिए, बैलेंस करना आगे देखते हैं। 4 और 3 गुना 12 ये ले लीजिए, कैसे करेंगे? चलिए करते हैं। 2 डिजिट में है तो एक 0 आगे एक 0 पीछे लगाएंगे, कुछ नहीं करना है। अब 11 था तो क्या करते थे, 2 डिजिट को जोड़ते थे क्योंकि 2 डिजिट था, लेकिन यहाँ पे 12 है तो क्या करना है, एक जो यहाँ पे 3 है, यहाँ जो एक अंक 0 से पहले जो नंबर है डिजिट है उसमें क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे और 2 डिजिट को जोड़ देंगे। 3 दूना 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6। ठीक है, ठीक है। फिर इसी तरह 4 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, तो जैसे 11 है 2 डिजिट में है तो 11 ऐसे लिख देंगे, आगे बैलेंस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब क्या, फिर इसी तरह 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10। फिर इसी तरह 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। ठीक है, इसी तरह 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसे बैलेंस कीजिए, 6 का 6 क्योंकि सिंगल डिजिट है, 11 का 1 लिख देंगे और इसका 1 आगे चल जाएगा। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1 फिर यहाँ पे लिख देंगे, इसका 1 आगे बढ़ जाएगा। 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर 28116 आ गया, 28116 आपका आंसर आ गया 243 को इसको गुना करने पे। तो आप लोग देख पा रहे कि कितने आसानी से इसको कर पा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगर 13 होगा तो कैसे करेंगे, 14 होगा, मतलब सेम यही करना है, वही प्रोसेस है और कुछ नहीं है। जैसे आपको दे दिया जाए 3842 गुना 13, कुछ नहीं करना, यही करना, बस सेम प्रोसेस यही है। 2 डिजिट है, यहाँ पे क्या है 2 डिजिट है तो आपको यहाँ पे फिर क्या करना है, एक डिजिट कम करके 0 आगे लिखना है, 3842 और 0। यहाँ पे 3 है इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना करेंगे और 2 डिजिट को जोड़ देंगे, 2 तिया 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। चलिए इसमें फिर जल्दी आगे बढ़िए, 3 से 4 तिया 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। जैसे डबल डिजिट तो आप इसको बैलेंस आगे करेंगे। ठीक है, फिर 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 4 28। ठीक है, फिर इसी तरह 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 8 17। फिर 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लीजिए आप, बैलेंस करेंगे तो 6 का 6 ही होगा, 4 14 का 4 लिख देंगे, इसका 1 आगे बढ़ जाएगा, 28 में 1 जोड़ेंगे तो 29 का 9 लिख देंगे, 2 आगे कैरी हो जाएगा, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 19 का 9 यहाँ लिखेंगे, 1 इसका आगे कैरी बढ़ जाएगा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है 49946, 49946। आप लोग देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से हम लोग इसको कर पा रहे हैं। 49946 ये आंसर आपका आया। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा कि वैसा नंबर जिसका पहला डिजिट 1 हो तो यही प्रोसेस आपको लगना है, वही सारा से प्रोसेस आप लोग को लगाना है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह 112 से भी आप लोग कर सकते हैं, इसी तरह सेम प्रोसेस आप लोग यहाँ पे 112 से 113 से भी कर सकते हैं। करके दिखा देते हैं हम आपको एक बार, 112 113 से भी करके आपको दिखा देते हैं। बाकी मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोग को दे दूंगा नंबर, आप लोग कर लेंगे। 323 गुना 112, सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 3 डिजिट है, 3 डिजिट है तो 2 2 जीरो आगे, 2 जीरो आगे 2 जीरो पीछे लगाना है, लगा दिए नंबर में। अब क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर पहला है, पहला डिजिट जो है संख्या है 3, इसमें 2 है तो 2 से गुना करेंगे और 3 डिजिट को जोड़ेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 0 0 जोड़ेंगे तो 6 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में यहाँ पे 3, 4 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 7 और 7 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 7। ठीक है, फिर इस
3 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। जैसे 11 आया डबल डिजिट में, यहाँ पे 3-3 डिजिट को जोड़ते जाना है, ठीक है। पीछे से 3-3 डिजिट को गुना करके आगे 3 डिजिट को जोड़ना है, ठीक है। ऐसे ध्यान देना, जैसे 3 में 2 से गुना किए तो इसके बाद 2 डिजिट को और जोड़ना, क्योंकि अपने आप में 1 डिजिट और ये 1 डिजिट, ये 1 डिजिट, मतलब 3 डिजिट को जोड़ना है। ये 3 का गुना कर दिए, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, ठीक है। 3 डिजिट को गुना करना है। फिर इसी तरह 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 से गुना किए तो 0 हो गया, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, ठीक है। इसी तरह फिर 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। अब इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे आप लोग, तो 6 1 डिजिट है ही, 7 भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दीजिए इसको। ये देखिए, ये ऐसे था, ये हम जो यहाँ पे किए थे सिंगल सिंगल डिजिट में था, इसलिए इसे लिख दिए थे। तो 6 और 7 तो सेम रह गया। अब 1 का 1 लिख दीजिए और एक इसका आगे कैरी बढ़ जाएगा, तो 1 में एक 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 और यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर 36176 हो गया, 36176 हो गया। तो आप लोग इसको कैलकुलेटर पे भी करके देखिए, आप लोग आसानी से इसको कर पाएंगे। 36176 हो जाएगा। तो कोई भी नंबर है, 113 भी रहेगा तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 3 से गुना करना है, 4 रहे तो 4 से गुना करना, 5 रहे तो 5 से करना, मतलब इसी तरह आप लोग कर सकते हैं कंटिन्यू, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। देखिए, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, जैसे कि जैसे मान लीजिए 135 गुना 12, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे इसको ऐसे गुना कर देते हैं, कैसे करेंगे, तो 135 गुना 10 + 2 ऐसे कर रहे होंगे। 135 को 10 से गुना किए 1350 हो गया, और प्लस 135 को 2 से गुना किए तो 270 हो गया। ये भी हो सकता है। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, 1300 + 200 1500, 1500 और 150, 50 और 70 120, 1500 और 120 1620 हो गया। तो ये जो हम लोग इसको करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विलोपनम सूत्र। इसको क्या बोलते हैं, विलोपनम। इसे ब्रेक करके करते हैं, यही वैदिक गणित में इसको क्या बोलते हैं, विलोपनम सूत्र। लेकिन हम लोग को जब डायरेक्ट पता है तो हम डायरेक्ट करते हैं, तो ब्रेक करके भी कर सकते हैं, इसे बोलते हैं विलोपनम सूत्र। आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी जो हम पढ़े थे वो कोई और कॉन्सेप्ट था वैदिक गणित का, तो ये भी समझेंगे हम लोग। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा उसके कंपैरिजन में, प्रीवियस वाले कंपैरिजन में। जैसे देखिए, वैदिक गणित में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कि आपको बहुत फास्ट बना सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं, जैसे मैं आपको बोलूं कि 145 - 87, कितना देर में आपको इसको कर पाएंगे, कैसे करेंगे, आपको आता होगा ये करने के लिए, आप कर सकते हैं। लेकिन इसको और आसान बनाता वैदिक गणित। कैसे बनाता वैदिक गणित आसान, हमको क्या करना है, इसके आसपास नंबर को ले लेना, एक बेस नंबर ले लेना है। ये किसके आसपास है, ऐसा नंबर आप सोच लीजिए माइंड में, आप कोई भी नंबर सोचिए, कोई भी नंबर जो इसके आसपास हो। जैसे मैं मान लिया इसके आसपास, इसके भी आसपास, ये दोनों के आसपास कोई नंबर, मैं जैसे मान लिया 100, मैं 100 मान लिया, क्या मान लिया, 100 मान लिया, ठीक है। तो 100 से कितना अधिक है, ये 45 अधिक है, और ये 100 से कितना कम है, 13 कम है, तो +13 कर दिए, और ये दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 8 और 5। तो इसका आंसर क्या होगा, 58 ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 58 आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 58 आएगा। तो ये क्या होता है, अब बोलेगा आप 100 नहीं लीजिएगा, कुछ और लीजिए, कुछ और ले सकते हैं। चलिए हम कुछ और मान लेते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे 110 मान लीजिए, 110 ही आप मान लीजिए। 110 से कितना अधिक है, ये 35 अधिक है। 110 से कितना कम है, ये आप बताइए कितना कम है, 13 23 कम है। तो ये भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 58 ही होगा। तो कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। इसका बेस क्या लिया आपने, इसके लिए 110 लिया, तो कुछ भी आप नंबर मान के कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा वैदिक मैथ में किस तरह हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं। इस ये जो हम लोग कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वैदिक गणित में, वैदिक गणित में इसी को क्या बोलते हैं, वैदिक मैथ में इसे बोलते हैं निखिलम सूत्र। इसे क्या बोलते हैं, निखिलम सूत्र। निखिलम सूत्र से हम लोग इसको कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जोड़ घटाओ गुना ये सब जो है सारा कुछ आप लोग करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे जोड़ भी आगे
ठीक है, तो ये हम लोग धीरे धीरे आगे सीखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग इसमें और भी कुछ देखने वाले हैं, जैसे कि बेस मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम देखेंगे। बेस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कैसे करते हैं वो भी हम लोग आगे सीखते हैं। ये था हमारा क्या, ये था हमारा टाइप 1। इसमें टाइप 2 भी आएगा, इसमें टाइप 2 भी आने वाला है। तो टाइप 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। टाइप 2 हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आगे भी उसके कुछ कॉन्सेप्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, तो इस वीडियो को यहीं पे, इस सेशन को यहीं पे खत्म करता हूं। और लास्ट सेशन को खत्म करने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि आप लोग को अगर वैदिक मैथ का ये कॉन्सेप्ट, मेरे पढ़ाने का सिस्टम, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वैदिक मैथ का जो कॉन्सेप्ट है, अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट हो रहा है तो आप हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और उन जरूरतमंदों के साथ शेयर करें जिसे मैथ से डर लगता है, कैलकुलेशन से डर लगता है, कैलकुलेशन स्पीड उसका वीक है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि कोई तैयारी ही कर रहा हो, जिसे मैथ कैलकुलेशन सीखना है वो भी इस सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे ऐप के साथ भी जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग को ये जितना भी प्रैक्टिस सीट आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, और वीडियो का लिंक भी टेलीग्राम पे रहेगा। टेलीग्राम का नाम क्या है, एडुरियन इंडिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए अध्याय के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।